जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग सांख्यिकी का कुछ प्रश्नों को हल करते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को कितना बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक दोस्तों हम बताए थे किसको कहते हैं, अधिकतम बारंबारता वाला पद बहुलक कहलाता है। यानी दोस्तों दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया हुआ रहता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ रहता है, उसी संख्या को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं क्या है, संख्या दिया हुआ है यहाँ पे 100, 120, 110, 90, 120, 140, 130, 120, 110, 100, 90, 140, 120 और 100। इन्हीं संख्याओं में देखना है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हुआ है, वही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हम क्वेश्चन को लिख लिए हैं। क्या है, तो यहाँ पे देखिए 100 कितना बार आया हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिए। तो एक बार और दो बार और यहाँ पे एक है, तीन बार आया हुआ है। 120 आप गिन लीजिए कितना बार आया हुआ है। तो 120 देखिए एक बार, दो बार, तीन बार और एक यहाँ है 4 बार। इस प्रकार से यहाँ लिख लेते हैं। 110 दोस्तों कितना बार आया हुआ है, एक बार, दो बार, यहाँ पे दो ही बार नज़र आ रहा है तो दो लिख लेंगे। 90 आप देख सकते हैं एक बार, दो बार, तो यहाँ पे लिख लीजिए दो बार। और क्या है, 120 को लिख लिए, 140 को लिख लीजिए कितना बार आ चुका है, एक बार और एक ही बार है ये दोस्तों। और कोई छूट रहा है क्या, 130 को यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ क्या है, एक बार। इस प्रकार से और संख्या छूट रहा है क्या, 110 हो गया है, 100 भी हो गया है, 90 भी हो गया है यहाँ पे और 140 भी हो गया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन संख्या आया है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ 120 नज़र आ रहा है, 4 बार आया है। और बहुलक क्या कहलाता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुलक बराबर 120। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन को दोस्तों हम लिख लिए हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ये भी क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है आप लोग देख सकते हैं। क्या है, 3 4 5 5 3 6 7 3 5 5 6 ये संख्या दिया हुआ है। इसका बहुलक निकालना है तथा माध्यिका भी निकालना है। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। बहुलक आप लोग सीख गए होंगे, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही बहुलक हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 कितना बार रिपीट हुआ है, 1 2 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे। और 4 कितना बार रिपीट हुआ है, एक यहाँ है एक ही बार। और 5 कितना बार रिपीट हुआ है दोस्तों, 1 2 3 4 बार, 4 बार 5 रिपीट हुआ है। और यहाँ पे 3 तो हो गया है, 6 आप देख सकते हैं 2 बार, तो 6 को 2 बार लिख दीजिए। अब यहाँ दोस्तों 7 नज़र आ रहा है, 7 देखिए कितना बार रिपीट हुआ है, तो एक ही बार। अब देखिए यहाँ पे सब संख्या हो गया है, यहाँ पे कोई ऐसा संख्या नहीं है जो छूटा है। 6 भी हो गया है, 5 भी हो गया है, 3 भी हो गया है और यहाँ पे 4 भी हो गया। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या नज़र आ रहा है, तो 5। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में लिख देंगे दोस्तों बहुलक बराबर 5 आंसर। इस प्रश्न का आंसर हो गया है। अगर दोस्तों आपसे कोई पूछे बहुलक किसको कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक बारंबारता वाला पद बहुपद कहलाता है। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं जो संख्या अधिक बार रिपीट होता है वह बहुलक कहलाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे माध्यिका भी निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे माध्यिका, इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब इसको दोस्तों बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है, 3, तो 3 कई बार रिपीट हुआ है, 1 2 और 1 3 बार, तो 3 बार लिख लेते हैं इस प्रकार से। उसके बाद 4 आता है, 4 कितना बार रिपीट हुआ है, तो एक ही बार है। 4 के बाद 5 आता है, 5 कितना बार आया है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 बार लिख लेंगे, 2 3 और 4। उसके बाद हमारा 6 है, 6 कितना बार आया हुआ है, 1 और 1 2 बार, तो यहाँ 2 बार लिख लेते हैं। और यहाँ पे 7 कितना बार आया है दोस्तों, तो ये 1 बार है, तो 1 बार लिख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार है, यानी विषम संख्या के रूप में ये आया हुआ है। तो इधर से 5 ले लीजिए, 3 4 5, और इधर से भी 5 ले लेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ तक आया है।
पाँच पाँच संख्या को हटा देंगे। अब बीच में देखिए दोस्तों कौन सी संख्या हमें नज़र आ रहा है, तो 5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी माध्यिका निकल के हमारा तैयार हो गया। बीच वाली संख्या माध्यिका हो गया, 5 इधर हटा दिए, 5 इधर हटा दिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर दोस्तों ये सम संख्या में रहता है, यहाँ पे ये मान लीजिए 7 नहीं रहता है, तो इसको किस प्रकार से बनाते हैं, इसको चरचर लेते, ठीक है, चरचर लेते, 4 ठो इधर से ले लेते, 4 ठो इधर से ले लेते, और यहाँ पे बचता दोस्तों हमारा 2 बचता, 5 और 5 बचता है यहाँ पे बीच में, तो इन दोनों को जोड़ देते और 2 से भाग दे देते, 5 5 10 और यहाँ पे भागा 2, तो ये हमारा क्या हो जाता, 5 आंसर हो जाता है, ठीक है। इस तरह भी बन जाता अगर यहाँ 10 ही संख्या रहता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही संख्या रहता, 7 नहीं रहता, तो इस प्रकार से हमारा बनता है। यहाँ 2 संख्या को छोड़ देते, 5 + 5 10 बट्टा, इस प्रकार से हम लोग माध्यिका भी निकालने के लिए सीख गए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से सीख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन को दोस्तों हम लिख लिए हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। इसको माध्य निकालना है, तो माध्य निकालना बहुत ही आसान है दोस्तों। तो चलिए हम लोग माध्य निकालते हैं। यहाँ पे संख्या दिया हुआ है दोस्तों 130, 90, 25, 77, 250 और 100। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, या तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, कुल संख्या कितना है उसे भाग दे देना है। तो सभी संख्याओं को योग में हम लोग इसको जोड़ देंगे। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जोड़ दीजिए, ठीक है। हल में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, जोड़ देंगे 130 + 90 + 25 + 77 + 250 + 100 हो जाएगा, बट्टा कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग दे देंगे। अब इसको जोड़िए, 130 और 90 को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा 220 निकल के आ जाएगा, और 220 और 25 को जोड़ेंगे तो 245 हो जाएगा, और 245 और 77 को जोड़ेंगे तो 322 हो जाएगा, और 322 को 250 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 572, और 572 को 100 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 672। यहाँ पे एक स्टेप आप और लिख सकते हैं, 130 + 90 हमारा हो जाएगा 220, प्लस 25 और 77 को जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 102 निकल के आएगा, प्लस 250 और 100 को जोड़ेंगे तो 350 हो जाएगा। आप किसी भी प्रकार से जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बट्टा 6। अब इन संख्याओं को जोड़ दीजिए, 220 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 102, तो 322 हो जाएगा। 322 नीचे लिख देंगे, 322 प्लस 350, नीचे क्या है 6, ठीक है। अब इसको भाग कर देंगे, यहाँ पे जोड़ लीजिए, 322 और 350 कितना हो जाएगा, जोड़िए, 0 और 2 2 हो जाएगा, और 2 और 5 7 हो जाएगा, और 3 हमारा 6 निकल के आ जाएगा, 672 बट्टा 6। अब इसको दोस्तों हम लोग काटेंगे तो हमारा क्या होगा, 112 निकल के आ जाएगा, 6 एकम 6 और 112 छक 672 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो माध्य भी बहुत आसान था, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग लिख लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।